तो ये पहली प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम में देखो क्या बोला हुआ है, ए मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, है ना। ए राफ्ट एट ए पॉइंट ए, है ना, ओवरकम ए राफ्ट एट ए पॉइंट ए। राफ्ट का मतलब है जैसे बहती हुई नदी में कोई लकड़ी का टुकड़ा, है ना, वैसे आप राफ्ट समझ सकते हो, ठीक है। मतलब एक जो बोट है वो राफ्ट को मीट करती है ए पॉइंट पे। t इक्वल टू 60 मिनट लेटर इट टर्न बैक एंड आफ्टर सम टाइम पास द राफ्ट एट ए डिस्टेंस 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए, मतलब जहां पे पहले मिली थी उससे 6 किलोमीटर बाद में। फाइंड द फ्लो ऑफ वेलोसिटी अज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। अब ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट का मतलब है कि जो स्पीड ऑफ बोट है विद रेस्पेक्ट टू वाटर दैट रिमेन्स सेम, ठीक है। तो इतने मिनट के बाद, मतलब 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के बाद वो बैक कर जाती है। मतलब जैसे मान लो कि एक बोट ऐसे चल रही है, ठीक है, और ये लकड़ी का टुकड़ा है, ऐसे कुछ, है ना। अब ये जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर मैं मान लेता हूं लेट्स से v है, ठीक है। मतलब v जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो मान लेते हैं अपन u है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है, जितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रही है उतनी वेलोसिटी से ये लकड़ी का टुकड़ा बह रहा होगा, है ना। तो होगा क्या कि ये मान लो आगे चलता है और फिर 60 मिनट बाद मान लो ये चला और यहाँ पे इसको टाइम लग गया, मैं यहाँ पे टाइम t बोल देता हूँ, दैट टाइम इज 0। जब ये पॉइंट A पे मिलते हैं तब की बात है ये, है ना। अब t इक्वल टू 60 मिनट बोलो या फिर आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद ये पलट चुका है और ये ऐसे आ रहा है। जब ये यहां कहीं पे पहुंच गया तो ये जो लकड़ी का टुकड़ा है वो भी यहां पहुंच गया इस पॉइंट पे, ठीक है। और इसमें बोला हुआ है कि कितनी दूरी पे जाके मिलता है वो 6 किलोमीटर, मतलब यहां से 6 किलोमीटर पे वापस से ये जो लकड़ी का टुकड़ा है इससे मिल लेता है, ठीक है। अब पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, यू पूछा है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, मान लो कि यहां से यहां तक तो अपन को टाइम गिवन है, लेकिन यहां से यहां तक कितना टाइम है वो नहीं पता। मान लेते हैं अपन लेट्स से कि द टाइम इज t, है ना। अब लकड़ी का टुकड़ा जो है वो तो कंटिन्यूअसली u स्पीड से फ्लो हो रहा है ना। तो यहां से और यहां तक की अगर मैं डिस्टेंस देखूं 6 किलोमीटर, तो उसको लिख क्या पाऊंगा मैं, 6 किलोमीटर इक्वल टू u इंटू, अब ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये कितनी देर तक बहा, जितनी देर तक ये बोट ऐसे फ्लो होके ऐसे आई इतनी देर तक की तो बहा, है ना। तो यहां से और यहां तक टोटल टाइम कितना हो गया 1 आवर प्लस t सेकेंड, है ना। तो ये कितनी देर तक बहेगा 1 आवर प्लस t सेकेंड। यहाँ पे जो टाइम है वो अपने पास r के अंदर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं, देखो जब ये बोट आगे की तरफ फ्लो कर रही होगी तो जो बोट का फ्लो है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, वो हो जाएगा v प्लस u। डाउन स्ट्रीम हो रही है ना, स्टार्टिंग में डाउन स्ट्रीम में फ्लो कर रही है। तो ये कितनी देर तक बह रही है, 1 घंटे तक। 1 घंटे तक का मतलब हुआ कि यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस हुई दैट इज इक्वल्स टू v प्लस u मल्टीप्लाई 1 आवर, ठीक है। और जब ये वापस से पलट के आ रही होगी ना बोट इस डायरेक्शन में, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहां पे अपने पास स्पीड कितनी होगी v माइनस यू। और ये जो 6 किलोमीटर है ये पूरा मतलब पूरा का पूरा जो डेटा है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही है, 6 किलोमीटर भी, ठीक है। तो ये v माइनस यू से ऊपर की तरफ आ रही होगी अप स्ट्रीम में, ठीक है ना। तो जब ये ऊपर आएगी तो ये वाली डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी, t टाइम तक चलेगी, तो v माइनस यू इंटू टाइम हो गया t। तो मैं इस 6 किलोमीटर प्लस ये इसको मैं इक्वेट कर सकता हूं इससे, ठीक है ना। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं बोल रहा हूं 6 किलोमीटर प्लस
प्लस यू सॉरी v माइनस यू इंटू टी इक्वल टू, ये हो जाएगा v प्लस यू। इसको सोल्व करते हैं आगे। देखो यहाँ पे ये अपने पास 6 ऐसे कैसे रहेगा, प्लस वी टी माइनस यू टी इक्वल टू, ये क्या बन गया अपने पास v प्लस u। इस u t को अपन इधर ले जाते हैं तो दैट विल बी 6 प्लस वी टी इक्वल टू v प्लस, अगर मैं u को बाहर निकाल लूँ तो दैट विल बी 1 प्लस टी। ठीक है, तो u 1 प्लस टी, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो ये लिखी हुई u इंटू 1 प्लस टी, इसकी वैल्यू है अपने पास कितना 6। सो आई कैन रिप्लेस 6 फॉर दिस। तो यहाँ पे अपने पास देखो वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे वैल्यू अपने पास जैसे ये 6 मैं पुट करूँगा तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास t आ गई 1 आर, क्योंकि अपन ने जो टाइम लिया था वो r के अंदर लिया था, तो t की वैल्यू 1 आर आ गई। अब ये जो t की वैल्यू है ना, अगर मैं इसको इस इक्वेशन में ले जाके पुट कर लेता हूँ तो यहाँ से देखो अपने पास क्या बन जाता है, यहाँ से अपने पास फाइनल आंसर बन जाएगा 6 किलोमीटर्स इक्वल टू u इंटू 2, मतलब तो जो u होगा दैट विल बी 3 किलोमीटर पर आर। दैट इज द स्पीड ऑफ रिवर फ्लो। सेम क्वेश्चन को अपन रिलेटिव से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, रिलेटिव से ये क्वेश्चन जो है वो एक ही लाइन का है। देखो किस तरीके से, जैसे मान लो कि ये बोट है ना, ये बोट थी है ना, और ये राफ्ट था, और राफ्ट की जो स्पीड थी वो थी u, और बोट की जो स्पीड थी विद रेस्पेक्ट टू वाटर है ना वो थी v। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू वाटर का मतलब हुआ कि विद रेस्पेक्ट टू दिस राफ्ट, यही तो बात हुई, क्योंकि राफ्ट जो है ना वो वाटर के साथ ही तो फ्लो कर रहा है। मतलब अगर मैं इसको केवल और केवल इसके रेस्पेक्ट में देखूं है ना, तो इसकी जो वेलोसिटी लिखूंगा ना मैं राफ्ट के रेस्पेक्ट में, दैट विल बी v ओनली। मतलब यही तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर है ना, रिवर बोलो या राफ्ट बोलो दोनों बातें सेम है। अब इसमें बोला हुआ है कि ये ना 1 घंटे तक आगे जाता है। अब मैंने इसको रोक दिया क्योंकि मैं इसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, राफ्ट के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, तो राफ्ट रुका हुआ है। ठीक है ना, तो बोट जो है वो 1 घंटे तक आगे गई, तो कितना आगे चली होगी v इंटू 1। अगर ये यहां पे रुका हुआ है ना, तो इसकी जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है, बोट की स्पीड कांस्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू राफ्ट, जो कि कितनी है v। तो अगर इसको 1 घंटा आगे जाने में लगा है तो इसको 1 घंटा वापस यहां पे आने में भी तो लगेगा, क्योंकि इसको मिलना है ना राफ्ट से। तो 1 घंटा आगे जाने में लगा और सेम 1 घंटा इसको यहां पे आने में लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो v है। तो v अगर स्पीड है तो 1 घंटा आगे जाने में v इंटू 1 इतना ट्रेवल करेगा किलोमीटर्स, और सेम किलोमीटर्स इसको वापस से बैक ट्रेवल करना पड़ेगा। तो वापस से अगर राफ्ट से मिलना है इसको तो वापस से कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 1 घंटे के लिए ट्रेवल करना पड़ेगा है ना। तो अल्टीमेटली जो टोटल टाइम हुआ वो कितना हुआ, 2 घंटे हो गए है ना। अब अगर मैं वापस से ग्राउंड पे आ जाऊं तो अब इसमें क्या बोला हुआ है कि राफ्ट जो है वो यू से जा रहा है, टाइम अपन को पता लग गया 2 घंटे तक चलेगा राफ्ट है ना। तो जब 2 घंटे तक राफ्ट चल रहा है तो राफ्ट 2 घंटे में कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, 6 किलोमीटर। मतलब u इंटू 2 जो है वो 6 किलोमीटर्स है, तो u जो है वो कितना हो गया, दैट इज 3 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है ना, एक लाइन में आंसर आ सकता है इसका। ठीक है।